किसान भाइयों, आज की वीडियो में चर्चा होगी कि जो छात्र 10वीं पास हुए हैं और विषय को लेके उनके मन में जिज्ञासा है कि कौन सा विषय लें, तो जो किसान पुत्र या किसान अपने बेटों के बारे में चिंतित हैं, तो उनके निराकरण के लिए आज इस वीडियो में चर्चा होगी। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपसे 3 माह बाद रूबरू हो रहा हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश बख्शी आपका स्वागत करता हूँ उन्नत खेती चैनल पर। आज बात होगी कि जो किसान पुत्र 10वीं पास हुए हैं तो वो विषय कौन सा लें, और यदि विषय वो कृषि या बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो उनको 11वीं से कृषि विषय ही चुन लेना चाहिए या ले लेना चाहिए, ताकि वो आगे जाके बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। बीएससी से यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो ये मान के चलें आप कृषि, जो भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी है और 80% रोजगार और 80% नौकरियां खेती से ही जुड़ी होती हैं। जिला में कहें हम आला अधिकारियों के, तो जैसे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कृषि विषय से ही लिए जाते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो भी एग्रीकल्चर से जो छात्र होते हैं उनको प्राथमिकता मिलती है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसके बाद कृषि में हम देखें तो ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्रामीण विस्तार अधिकारी की ज़रूरत होती है, और ज़िले में जो सॉइल टेस्टिंग लैब होती है उसमें भी बीएससी के छात्रों की ही ज़रूरत होती है। उसमें जो मिट्टी प्रयोगशाला समन्वयक हैं या अधिकारी हैं या जो टेस्टिंग करते हैं, ये जो सहायक हैं, वो सभी बीएससी से बीएससी ग्रेजुएशन करते हैं, उनकी ही ज़रूरत होती है। ब्लॉक टेक्निकल ऑफिसर बीटीएम और एक एटीएम होता है, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, तो ये भी कृषि के ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि का है। ये तो हुई शासकीय जो नौकरियां हैं उनके बारे में। इसके अतिरिक्त एक केंद्र अधिकारी प्रत्येक जिले में भी नियुक्त किया जाता है, वो भी बीएससी के ही होते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी वैज्ञानिकों की ज़रूरत होती है, कृषि वैज्ञानिकों की ज़रूरत होती है। ये सारे बीएससी एग्रीकल्चर से जो लोग करते हैं वो लोग ही इसमें चयन किया जाता है। इनके अलावा जो गन्ना फैक्ट्रियां हैं उनमें सुपरवाइजर हैं, फील्ड ऑफिसर हैं और गन्ना विशेषज्ञ हैं, वो भी बीएससी के छात्रों का सिलेक्शन करते हैं। जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं जो फूड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग या ग्रेडिंग पैकेजिंग का कार्य करते हैं, वो भी बीएससी के छात्रों को ही मांगते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा रेंज है, लगभग 80% मार्केट को कवर करता है कृषि। तो कृषक भूल कर भी ये गलती ना करें कि अन्य विषय दिलाएं। सबसे अच्छा होगा कि वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आगे जाके तैयारी करें। 10वीं के बाद 11वीं से ले लें, और नहीं ले पाते हैं तो 12वीं के बाद भी बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए एक प्री परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के और आगे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पाती है तो इसमें रोज़गार की भी असीम संभावनाएं हैं, बहुत अधिक। अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें सिर्फ कृषि से जुड़े रोज़गार या स्वरोजगारों के बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके साथ यदि आप नौकरी भी नहीं कर पाते हैं और स्वरोजगार भी नहीं कर पाते हैं
तो खेती, क्योंकि आप कृषक पुत्र हैं तो आप खेती भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे, तकनीकी रूप से आप सक्षम होंगे, उसमें उत्पादन अधिक ले सकेंगे, नए नए जो आयाम जुड़े हैं खेती के वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। पॉली हाउस है और हॉरिजॉन्टल फार्मिंग है, और कहना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पॉली हाउस बना के बागवानी या सब्जियों का उत्पादन करना है, यानी बहुत अधिक फील्ड इसमें है जो आप चुन के और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बैंकों में भी सुपरवाइजर और कृषि शाखा में जितने भी अधिकारी होते हैं वो भी बीएससी एजी या बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही छात्र लेते हैं, और इसमें जो कृषक क्रेडिट कार्ड वाले जो अधिकारी होते हैं वो भी बीएससी एग्रीकल्चर से ही लिए जाते हैं। इसमें डेयरी पूरा उद्योग जो है बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों की ज़रूरत होती है। बायोटेक्नोलॉजी और कहना चाहिए फिशरीज़, पूरा सेटअप एग्रीकल्चर के लिए तैयार है। आज के वीडियो से कृषकों को अपने पुत्रों के विषय सिलेक्शन में कुछ थोड़ी सी जानकारी मिल पाई होगी। आशा है आप अपने बेटों को बीएससी एग्रीकल्चर लेने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने देश की कृषि को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए ये कदम अवश्य उठाएंगे। और इसमें आम के आम गुठलियों के दाम, यदि सरकारी नौकरी लग गई तो अच्छी है, कोई उद्योग धंधे कर सके तब भी अच्छा है, और नहीं हो पाए तो आप खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप बीएससी एग्रीकल्चर ही लें। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।